हे गाइस, वेलकम टू लवी व्लॉग्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है स्लीपिंग पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए, जनरली कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान स्लीपिंग पोजीशंस काफ़ी मैटर करती हैं, क्योंकि बच्चे का विकास और आपकी जो कंफर्टेबिलिटी होती है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग उस टाइम के लिए ये स्लीपिंग पोजीशंस पे काफ़ी डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्लीपिंग पोजीशंस 4 तरह की हो सकती हैं। एक तो आप पेट के बल सोएं, दूसरा आप पीठ के बल सोएं, तीसरा आप लेफ्ट करवट में सोए, चौथा आप राइट करवट में सोए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पेट के बल सोना तो बिल्कुल गलत है, जनरली भी नहीं सोना चाहिए और प्रेगनेंसी में तो डेफिनेटली नहीं सोना चाहिए, तो इसको कैंसिल कीजिए। सेकंड पे बात करते हैं पीठ के बल सोना। ये डिपेंड करता है कि आप प्रेगनेंसी के कौन से फेज में हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट 3 मंथ्स के प्रेगनेंसी के फेज में हैं तो आप पीठ के बल ईजिली सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी तरह का नुकसान उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये कंफर्टेबल पोजीशन भी रहेगी, क्योंकि इसमें जो बच्चे का साइज़ होता है और बच्चे का जो वेट होता है काफ़ी कम रहता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये एक अच्छी पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड ट्रिमेस्टर में हैं प्रेगनेंसी के और थर्ड ट्रिमेस्टर में हैं तो थोड़ा सा पीठ के बल सोना अवॉइड कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेट भी नहीं सकते, लेट सकते हैं, बट थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। देखिए, उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि 2 कारण बताऊंगी। देखिए, एक तो जब आप पीठ के बल सोएंगे तो अब क्या होता है ना कि धीरे धीरे सेकेंड ट्रिमेस्टर में जनरली 5 मंथ्स के बाद बच्चे का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपका यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है, बच्चे का वेट बढ़ने लगता है, तो आपके जो स्पाइनल कोड है उस पर भी वेट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो अगर आप पीठ के बल सोएंगे तो आपकी पीठ दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि जब आप पीठ के बल सोएंगे तो कुछ नर्व्स ऐसे होती हैं जो बच्चे के साइज बच्चे का साइज बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से वो दब सकती हैं, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे बच्चे का जितना भी विकास होगा, जितना भी उसको पोषक तत्व मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, सब ब्लड के थ्रू ही तो मिल रहा होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो इंटरप्ट होगा तो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड फ्लो इंटरप्ट ना हो, तो अवॉइड कीजिएगा पीठ के बल सोना इस टाइम पे, सेकेंड ट्रिमेस्टर में और थर्ड ट्रिमेस्टर में। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की जो थर्ड पोजीशन के स्लीपिंग पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे थे, लेफ्ट करवट में। ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो भी ये बेस्ट पोजीशन होते हैं सोने के लिए, क्योंकि लेफ्ट पोजीशन में जब हम करवट में सोते हैं तो जो डाइजेशन है वो काफ़ी, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल्स होता है डाइजेस्ट होने के बाद खाना ईजिली छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है, तो डाइजेशन के लिए बेस्ट पोजीशन रहती है। ठीक है, तो और मदर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा पूर हो जाता है, तो एक अच्छा स्लीपिंग पोजीशन है, बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन। और दूसरी बात, इस पोजीशन में बच्चे तक सबसे अच्छी मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो इजीली जा पाते हैं, ऑक्सीजन अच्छी लेवल में जाती है, मतलब बच्चे को जो विकास के लिए अगर हम सोना चाहिए किसी पोजीशन में तो ये बेस्ट पोजीशन है। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन है बच्चे के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी, आपकी बॉडी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि इसमें आपका कोई भी बॉडी पार्ट पर प्रेशर नहीं पड़ता है, ये बेस्ट पोजीशन है। अब हम बात करेंगे फोर्थ एंड लास्ट, वो है राइट करवट पे सोना। राइट करवट का ऐसा है कि लेफ्ट के जितना बेस्ट नहीं है बट पीठ के जितना वर्स्ट भी नहीं है। ठीक है, बीच का है, कभी कभी हर टाइम आप लेफ्ट में नहीं सो सकते, बीच बीच में करवट चेंज करके राइट में सो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राइट बेस्ट नहीं है, क्योंकि जब आप राइट करवट में सोएंगे ना तो महिलाओं के लीवर पे प्रेशर पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो वो महिलाओं की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, जो लेफ्ट करवट में बच्चों तक पोषक तत्व जाते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं, उतनी क्वांटिटी में पोषक तत्व और जो ऑक्सीजन है राइट में नहीं जाता है, तो लेफ्ट बेस्ट है एंड देन सेकंड राइट है। ठीक है, तो हर टाइम आप लेफ्ट करवट में नहीं सो सकते हैं, तो करवट बदल बदल के रात को सोएं, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, ज़्यादा देर। और स्पेशली एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब आप खाना खाते हैं ना उसके चाहे 1 घंटे बाद सोएं, 2 घंटे बाद सोएं, लेकिन स्टार्टिंग में आप लेफ्ट करवट में ही सोएं। ठीक है, उसके कुछ देर बाद जब आप कुछ टाइम की नींद ले लेते हैं तब थोड़ी देर के लिए राइट करवट में, फिर लेफ्ट करवट में, तो ये बेस्ट पोजीशन रहेंगे। और इनफैक्ट अगर आप करवट में सोते हैं तो आपके लिए उठना बैठना भी ईजी रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप उठ बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये तो हमने देखा कि कौन सी पोजीशन अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इन पोजीशंस, आपने बता तो दिया, लेकिन इन पोजीशंस को जब हम प्रैक्टिकली जब हम इन पोजीशंस में सोएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है तो डिस्कम्फर्ट लेवल जो होता है बॉडी का बढ़ जाता है। ठीक है, कई बार आप इजीली सो नहीं पाते, तो उसके लिए आप कंफर्टेबिलिटी के लिए अपने घर में जो पिलोज रहते हैं ना उनका सहारा ले सकते हैं। देखिए, मैटरनिटी पिलोज आते हैं। ठीक है, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, जो अफोर्ड करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन घर में जो पिलोज का इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में
अगर लेडीज़ हैं तो पीठ के पीछे एक पिलो लगा सकती हैं, ठीक है। अपने जो घुटने हैं, नीज़ है, उनके बीच में एक पिलो लगा सकते हैं और फिर करवट में सोएं तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। आपको अपनी बॉडी का कंफर्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप सेकंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर में हैं, ठीक है, अगर आपका जो टमी एरिया है वो इतना आ गया है कि जब आप करवट में सोते हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, तो आप पेट के नीचे भी एक पिलो लगा सकते हैं, ठीक है। आप हेड के नीचे तो ऑब्वियसली रहता ही है, नीज़ के बीच में लगा सकते हैं और कमर पे, तो इस तरह से 2-3 पिलोज आप लगा लीजिए, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगती है अपनी कंफर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब थर्ड ट्रिमेस्टर में काफ़ी सांस लेने में कई बार महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा हेड को ऊपर रखें, पिलोज 2 लगा लीजिए, ठीक है, हेड के, और अपर बॉडी थोड़ी ऊपर की तरफ ऐसे रहेगी और फिर थोड़ी सी हल्की सी करवट लेंगे तो सांस ब्रीदिंग में भी थोड़ा ईज रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से पिलोज का आपको थोड़ा सा सहारा लेना है अपनी बॉडी को कंफर्ट देने के लिए। सो गाइस, इस तरह से आप पिलोज की हेल्प ले सकते हैं। तो ये कुछ स्लीपिंग पोजीशंस थी और हमने देखा कि अपनी बॉडी के कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग हम पिलोज की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें नींद अच्छी आए, क्योंकि इस समय नींद अच्छी लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो इस टाइम पे आपकी बॉडी में जो भी हीलिंग का काम होता है वो होता है, ठीक है। तो अच्छी नींद लेनी है, अच्छे से खाना पीना है, ठीक है, और स्लीपिंग पोजिशंस के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी आपकी और आपके बच्चे के लिए कौन सी बेस्ट स्लीपिंग पोजिशन है। तो चलिए गाइज, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैव अ गुड डे।